Hello friends, welcome to IFS, India's #1 institute for CSIR NET, UGC NET, RPSC, PSC and various competitive examinations। तो आप सभी का स्वागत है। तो आज का जो सेशन है हमारा वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर है कि यूजीसी नेट होता क्या है। बहुत लोगों के मन में ये एक क्या बोलते हैं दिमाग में क्यूरी रहती है कि हम किस तरह से यूजीसी नेट को कर सकते हैं। तो मैंने 2018 में नेट का एग्जाम क्वालिफाई किया था, तो मैं आपको थोड़ा कुछ बता सकता हूँ इसके बारे में। तो देखो, यूजीसी नेट एग्जैक्टली करवाता कौन है? ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी करवाती है, जो कि यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के तहत आती है। और इसमें होता क्या है, इंडियन जो नेशनल्स होते हैं, इंडियन सिटीजन्स होते हैं, उनका एक क्वालिफाइंग टेस्ट लिया जाता है कि वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हैं, रिसर्च स्कॉलर बनने के लिए एलिजिबिलिटी उनकी है कि नहीं। ये इसका मेन एक मुद्दा रहता है यूजीसी नेट एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाने का। ठीक है, अब देखिए आपके एक जैसे मान लो जान लिया कि हाँ ये नेट होता है, सर समझ गए। उसके बाद में जो एलिजिबिलिटी होती है नेट की, वो क्या होती है? देखिए, एलिजिबिलिटी ये है कि जो जनरल अनरिजर्व्ड कैंडिडेट्स और जनरल ईडब्ल्यूएस, बहुत इंपॉर्टेंट ये है, जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जो कैंडिडेट्स हैं, जो जनरल कैटेगरी के अंदर आते हैं, उनको मास्टर्स डिग्री जब एमए आप कर रहे होते, बेसिक साइंस जो कर रहे हो, उसमें आपको 55%, 55% आपको लाने होंगे। ये उन लोगों के लिए है जो जनरल कैटेगरी में आते हैं, जिन्हें कोई भी रिजर्वेशन नहीं मिलता है। ओके, फिर आता है अपना ओबीसी क्लास, एससी, एसटी, पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, थर्ड जेंडर। इन लोगों को जो रिजर्व्ड कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स होते हैं, इन्हें 50% मार्क्स आपको लाने होंगे मास्टर्स के अंदर। ठीक है, तब आप यूजीसी नेट के अंदर एलिजिबल हो पाएंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट लोगों के मन में आता है कि सर मैं मास्टर्स के पहले साल में हूं, कोई कहता है कि मास्टर्स की मैं सेकेंड ईयर में हूं, और कोई कहता है कि मैं मास्टर्स कर चुका हूं, तो मुझे किस तरह से अप्रोच करना है यूजीसी नेट को। तो देखो, मैं आपको बता दूं कि जो स्टूडेंट्स एमए में आर्ट्स लेकर चल रहा हूं, बेसिक एमकॉम भी बोल सकते हो, कुछ भी आपकी मर्जी है, मास्टर्स लेके चलते हैं। अगर कोई स्टूडेंट मास्टर्स के फर्स्ट ईयर के अंदर है, तो वो भी यूजीसी नेट का एग्जाम दे सकता है, बिकॉज यूजीसी नेट ये डिमांड करती है कि हम आपको सर्टिफिकेट देंगे उस डेट से लेकर 2 साल के अंदर अंदर आपको मास्टर्स करनी हो। तो आप अगर एमए फर्स्ट ईयर में हैं, तो आप 2 साल के अंदर अंदर तो कर सकते हैं। ठीक है, नेट को कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं। सेकेंड ईयर में होगा तो वो तो और भी इजीली कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर कोई स्टूडेंट मास्टर्स के फर्स्ट ईयर में है, वो भी यूजीसी नेट एग्जाम दे सकता है, और सेकेंड ईयर में है वो भी एग्जाम दे सकता है, और जिसने पास आउट कर लिया वो तो दे ही सकता है। आगे बात समझ में? तो इसका मोटिव ये है। तो ये एक बहुत ही प्रोमिनेंट क्वेश्चन बहुत लोगों द्वारा, बच्चों द्वारा पूछा जाता है, तो उनके डाउट मैंने क्लियर आज कर दिया। ठीक है, उसके बाद में एज लिमिट कि सर आपने हमें बता दिया कि अच्छा ये यूजीसी नेट होता है, और उसके बाद में एलिजिबिलिटी हमें बता दी कि मास्टर्स चाहिए। बट कोई स्टूडेंट, कोई कैंडिडेट था कि हमने बहुत साल पहले मास्टर्स कर ली थी, तो मैं एलिजिबल हूं कि नहीं हूं? तो देखो, एज लिमिट आपको बताता हूं मैं आज। देखिए, कोई भी एज लिमिट नहीं है। अगर आप यूजीसी नेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको किसी भी तरह की एज लिमिट की जरूरत नहीं है। आप समझ रहे हैं? आपको मास्टर्स की डिग्री चाहिए, तो वेदर यू आर 25, यू आर 28, यू आर 30, यू आर 35, डजेंट मैटर। आप यूजीसी नेट जो कि साल में 2 बार होता है, जून और दिसंबर के अंदर, आप उन एग्जाम्स को दे सकते हैं और क्वालिफाई कर सकते हैं। बस प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम आती है जेआरएफ करने में। समझ में आ रहा है? जो यूजीसी नेट जेआरएफ एग्जामिनेशंस होती हैं, मतलब सेम एग्जाम में अगर आपके मार्क्स ज्यादा आ रहे हैं, तो आप रिसर्च जूनियर रिसर्च फेलोशिप पा सकते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। उसके लिए आपको 31 साल से ऊपर का नहीं होना चाहिए, और इसमें भी रिजर्वेशन कैटेगरी और नॉन रिजर्वेशन कैटेगरी के लिए प्रावधान है। देखिए, तो 31 ईयर उन लोगों के लिए है जो कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी के, ठीक है, जिनको कोई भी किसी भी तरह का रिजर्वेशन नहीं मिलता है सरकार के द्वारा। ठीक है, और
5 साल का रिलैक्सेशन दिया जाता है रिजर्व्ड कैटेगरी के स्टूडेंट्स को। ठीक है, रिजर्व्ड कैटेगरी के स्टूडेंट्स को 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, प्लस एक बहुत इंपॉर्टेंट देखो शब्द लिखा हुआ है वुमेन एप्लीकेंट्स, मतलब लड़कियों को 5 साल, चाहे से वो रिजर्व्ड कैटेगरी की हो या फिर अनरिजर्व्ड कैटेगरी की हो, उन्हें जो है रिलैक्सेशन मिलेगा 5 साल का। तो समझ में आया, जीआरएफ लड़कियां 35 साल की उम्र तक कर सकती हैं। क्लियर, चलिए ये तो एज लिमिट हो गया। उसके बाद में अब ये रिसेंट के अंदर यूजीसी नेट का क्रेज है वो बहुत ज्यादा हुआ है। ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन के कारण हुआ है जो कि यूजीसी इंडिया द्वारा पब्लिश किया गया है, एक गैजेटेड नोटिफिकेशन है। उसमें यह लिखा गया है कि अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो या तो पीएचडी चाहिए, ओके, या फिर आपको नेट या सेट की एग्जामिनेशंस पास करनी होगी। ये आपको दिख रहा है, नेट सेट स्लेट। सेट एग्जामिनेशंस वो होती हैं जो स्टेट के द्वारा कंडक्ट करवाई जाती, ओके, और नेट एग्जामिनेशन जो कि नेशनल लेवल एग्जामिनेशन है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो कि यूजीसी द्वारा कंडक्ट करवाई जाती है। और एजेंसी कौन है? एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। और सेट है स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। हर एक स्टेट का अलग अलग अपना सेट का एग्जामिनेशन होता है, जैसे कि एमपी सेट का भी अभी आने वाला है एग्जाम। इस तरह से तो आप दो तरह से असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में, या तो आपका पीएचडी होना चाहिए या फिर आपका नेट या सेट क्वालिफाई होना चाहिए। ये नोटिफिकेशन क्लियर हो चुका है। बहुत सालों से कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, अब इसको मिनिमम क्राइटेरिया कर दिया गया। अब खुद सोचिए, अगर कैंडिडेट कोई मास्टर्स कर रहा है तो उसको पीएचडी करेगा मास्टर्स के बाद में, तो उसको 3 से 5 साल लग जाते हैं। वहीं जो नेट की एग्जामिनेशन है वो कुछ चंद 5 या 6 महीने के अंदर तैयारी करके क्वालिफाई करके असिस्टेंट प्रोफेसर जो भी पूरे इंडिया में किसी भी कॉलेज के अंदर जो भी इंस्टीट्यूट होती है उसमें वो अप्लाई कर सकता है, कर सकती है। ठीक है, चलिए अभी मैंने इतना सारा मैंने आपको बताया तो इंपॉर्टेंस तो समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपको। ठीक है, सबसे पहला है कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। सेकंड ये है कि आपको जूनियर रिसर्च फेलोशिप मिलती है, उसमें सरकार की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से, कमीशन की तरफ से आपको स्टाइपेंड मिलता है आपके फील्ड रिसर्च के लिए, ओके, आपके वर्क के लिए, ट्रैवल एक्सपेंसेस के लिए। और आप जो पीएचडी परस्यू करेंगे उसमें आपको वो स्टाइपेंड, उसमें आपको वो एज ए मॉनेटरी जो हेल्प मिलेगी, फाइनेंशियल हेल्प जिसको बोलते हैं, वो आपके काम आएगी। ठीक है, और तीसरा जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैरियर एडवांसमेंट, मतलब जैसे ही आपने अगर नेट क्लियर कर लिया तो आपके कैरियर में 4 चांद लग जाते हैं। ओके, कैसे लगते हैं? क्योंकि आपको ये माना जाता है कि वो अपने सब्जेक्ट का, जैसे मान लो आप हिस्ट्री से हैं, ज्योग्राफी से हैं, कॉमर्स, मैनेजमेंट, किसी भी सब्जेक्ट से आपने नेट किया है, तो आपको जो आप देखो मेहनत करके करेंगे, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हैं, बहुत आपको मेहनत लगेगी इसमें, बट वो मेहनत 4 से 5 महीने की है, एकदम सटीक, फोकस्ड। ऑलराइट, उससे आपको क्या होगा, आपको कैरियर में एडवांसमेंट मिलेगा। आप, क्योंकि ये जो एग्जामिनेशन है, नेट के एग्जामिनेशन, ये पूरी नेशनल लेवल एग्जामिनेशन होने की वजह से आपको पूरे इंडिया में जितनी भी यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस हैं, उनमें आपको एक्सेस मिलेगा। तो आप क्या कहोगे, नेशनल वाइड नेटवर्क से जुड़ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में ये देखिए, अब सबको एक दिमाग में रहता है कि सर स्टाइपेंड मिलता कितना है, तो आज इसको क्लियर कर लेते हैं। देखिए, पहले 31,000 था, अब इसको बढ़ाकर 37,000 कर दिया गया है यूजीसी के द्वारा। ये आपके रिसर्च को सपोर्ट करना, जो आप डिग्री, पीएचडी डिग्री कर रहे हो, तो उसमें आपको रिसर्च के वर्क को सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट ये स्टाइपेंड प्रोवाइड करती है आपको। ओके, तो पहले 2 साल के लिए आपको 37,000 रुपीज मिलेंगे पर मंथ। ओके, और उसके बाद में 2 साल के बाद में आप जब सीनियर रिसर्च फेलो बन जाएंगे तो आपको 3 साल के लिए 42,000 रुपीज पर मंथ मिलेंगे। ठीक है, 42,000 पर मंथ। ओके, अब एक और चीज मिलती है बहुत ही है इंटरेस्टिंग, जो कि होती है कंटिजेंसी रेट्स। देखो, आपके बुक का कॉस्ट कवर करने के लिए, आपके इक्विपमेंट्स के कॉस्ट को कवर करने के लिए, फील्ड वर्क को कवर करने के लिए, ट्रैवल और जो दूसरे एक्सपेंसेस होते हैं उनको कवर कर, जो कि रिसर्च से रिलेटेड होने चाहिए, है ना। तो
उनके लिए आपको कंटिजेंसी रेट्स जो है फंड उसमें से आपको मिलता है। अगर जो ह्यूमैनिटीज से हैं, ह्यूमैनिटीज और जो सोशल साइंस के स्टूडेंट्स हैं, उन्हें 10,000 पर एनम 2 साल के लिए मिलेगा, मतलब 37,000 रुपीज पर मंथ फॉर 2 years प्लस 10,000 पर एनम फॉर इनिशियल 2 years। एंड व्हेन अगर आप जब सीनियर रिसर्च फेलो बन जाएंगे तो आपको 20,500 आपको मिलेगा 3 साल के लिए, ठीक है, 3 years के लिए। और ये जो 12,000 और 20,000 है, 25,000 जो ये कौन से सब्जेक्ट के लिए, ये साइंस के लिए है, और 10,000 एंड 20,500 वो ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस के स्टूडेंट्स के लिए। ओके, ऑल्सो 2,000 पर मंथ इज गिवन टू फिजिकली हैंडीकेप्ड, जो फिजिकली हैंडीकेप्ड होते हैं उनके लिए 2,000 पर मंथ एक एक्स्ट्रा उनके सपोर्ट के लिए यूजीसी प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो दीज आर द कंटिजेंसी रेट प्लस द स्टाइपेंड, ओके, इमोल्यूमेंट। नाउ लेट्स मूव अहेड। नाउ अब ये एग्जाम सर आपने सब कुछ बता दिया, हम रेडी हैं, हम करना चाहते हैं यूजीसी नेट। अब ये होती कितनी बार है? देखो साल में 2 बार होती है। इट इज द एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड ट्वाइस ए ईयर। कब? एक तो जून सेशन में और एक दिसंबर सेशन के अंदर। 2 साल में एक साल में आपको 2 बार इनवाइट किया जाता है। अभी रिसेंट में कोरोना की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स आई थी, बट अब साइकिल वापस सही हो चुकी है, ठीक है। चलिए, और फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आता है कि सर मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या होता है यूजीसी नेट का। तो मैं आपको बता दूं कि जो मोड ऑफ एग्जामिनेशन होता है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड होता है। कंप्यूटर के द्वारा, देखिए आप स्क्रीन के सामने, आपके सामने है कि कीबोर्ड, माउस एंड द कंप्यूटर स्क्रीन विल बी गिवन टू यू, और इसके अंदर क्वेश्चंस आएंगे, आपको अटेम्प्ट करना है, लॉगिन पासवर्ड मिलेगा, आपको अटेम्प्ट करके और ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा, ठीक है ना। तो पहले की तरह ये नहीं कि पेपर छीन रहे हैं, ये सब कुछ नहीं होगा, ऑटोमेटिकली इट विल बी सबमिटेड। जैसे ही टाइम खत्म होगा ऑटोमेटिक आपका पेपर सबमिट हो जाएगा, और इसके अंदर किसी भी तरह की नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। वेरी इंपॉर्टेंट, लोगों के मन में रहता है कि नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं है, तो ये मैं अभी यही क्लियर कर देता हूं। एग्जाम पैटर्न तो आने वाला है, अभी मैं बताऊंगा, उससे पहले मैं बता दूं कि नेगेटिव मार्किंग किसी भी तरह की एग्जाम में नहीं है, अभी तक तो नहीं। ओके, चलो अब कुछ है मार्किंग स्कीम के बारे में जान लेते हैं कि सर सब कुछ पता चल गया, अब मार्किंग स्कीम भी बता दीजिए। तो मार्किंग स्कीम ये है कि इसमें 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। अलग अलग नहीं होंगे, एक ही साथ होंगे, बट यूजीसी ने सिलेबस दे रखा है। वो हम पेपर 1 जो सब बच्चों के लिए सेम होता है, जैसे आप कोई सी भी स्ट्रीम से हो, पेपर 1 सबके लिए सेम रहेगा, उसके लिए एक डेफिनेट सिलेबस प्रोवाइड करवा रखा है यूजीसी ने। और पेपर 2 जिस भी सब्जेक्ट से आप मास्टर्स कर रहे हो, आप उसी से यूजीसी नेट कर सकते हो, तो उसका भी सिलेबस मैं आपको बताऊंगा कहां पर आप डाउनलोड कर सकते हो। तो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों कंबाइंड होकर 3 घंटे का पेपर होगा, कोई ब्रेक नहीं होगा, लगातार 3 घंटे का पेपर होगा। और ये पेपर जो 1 है वो सारे कैंडिडेट्स के लिए सेम होगा, ठीक है। और पेपर 2 जितने भी सब्जेक्ट जो बच गए हैं, जैसे सपोज करो मेरी ज्योग्राफी है, किसी स्टूडेंट की इकोनॉमिक्स है, तो उसका पेपर होगा। अंडरस्टूड? पेपर 1 के अंदर कितने क्वेश्चंस आएंगे? 50 क्वेश्चंस आएंगे, और कितने मार्क्स का होगा? ये होता है 2 मार्क्स, तो टोटल हो गया 100 मार्क्स, ठीक है। और वहीं जो 100 क्वेश्चंस आते हैं सब्जेक्ट स्पेसिफिक, उसमें जो मार्किंग होगी क्वेश्चन की वो भी 2 नंबर की होगी, और उसमें 200 नंबर, ठीक है। तो दोनों मिला के कितने हो गए? 200 प्लस 100 300। तो क्वेश्चंस आ गए 150 और मार्क्स हो गए 300। और इसमें किस तरह से पेपर होगा? सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप में पेपर होगा। आपके सामने ABCD इस तरह से ऑप्शंस आएंगे, आपको करना, कोई भी सब्जेक्टिव नहीं है, सारे के सारा ऑब्जेक्टिव इसमें पेपर होगा। मैंने आपको बता दिया 0 फॉर करेक्ट आंसर, मतलब नेगेटिव मार्किंग नहीं है। लैंग्वेज क्या होगी? लैंग्वेज होगी इंग्लिश एंड हिंदी। दोनों आपको हिंदी में भी पेपर मिलेगा और इंग्लिश में भी मिलेगा। और जब आप एग्जाम को स्टार्ट करेंगे तो आपके सामने एक बटन आएगा कि आपको ये कौन सा आपका मीडियम था,
तो आप उसमें सेलेक्ट कर लेंगे तो बाय डिफॉल्ट उसी तरह के ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। मतलब आपने अगर इंग्लिश मीडियम सेलेक्ट किया है तो आपको जो स्क्रीन पर जब आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश दिखेगी। हाँ, इसमें ऑप्शंस आता है हिंदी में चेंज करने का, तो आप उनको जरूर हिंदी में चेंज कर सकते हैं। कभी कभी मैंने भी ऐसा किया है कि मुझे कुछ इंग्लिश में समझ में नहीं आ रहा तो मैंने उसको हिंदी में कन्वर्ट करके देख लिया। ठीक है, तो ये अपनी थी यूजीसी का नेट मार्किंग स्कीम। ऑलराइट, उसके बाद में पैटर्न में बता चुका हूं ऑलरेडी आपको कि 50 नंबर का होगा, टोटल मार्क्स 100 पेपर 1 के लिए, पेपर 2 के लिए 100 क्वेश्चंस एंड 200 मार्क्स। ठीक है, ये अपना एग्जाम पैटर्न है। उसके बाद में जो अपने पेपर 1 जिसके लिए मैंने बताया कि सारा एग्जाम पैटर्न जो पेपर 1 के लिए सबके लिए सेम होता है, तो वो कौन कौन से इसमें यूनिट्स आते हैं? ये वाली जो यूनिट्स हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, कम्युनिकेशन, रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, हायर एजुकेशन सिस्टम, गवर्नेंस, पॉलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन। These are the sections which are common for all the students. इसी में से ही 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हर यूनिट से 5-5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उनका 2 मार्क्स का क्वेश्चन होता है एक, इससे वो 10 मार्क्स। तो इस तरह से पूरा आप देखेंगे तो 100 मार्क्स और 50 क्वेश्चन, तो इस तरह से डिवाइडेशन होता है। ठीक है, ये सबके लिए कॉमन होता है। ओके, देखिए ये बता चुका हूं आपको मैं, सिलेबस इस तरह से होता है। अगर आपको और डिटेल में जानना है सिलेबस के बारे में तो आप हमारी दूसरी वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने आपको पूरी तरह से पेपर 1 के लिए गाइड किया है कि कौन सा यूनिट उसमें से क्या पूछा जा सकता है, और मैं साथ में उसके पीवाईक्यूज भी, मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी डिस्कस किए हैं, तो आप वो वीडियो जाकर देख सकते हैं। पेपर 1 के सिलेबस को पूरी तरह से मैंने कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्कस किया। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसकी सिलेबस कहां से डाउनलोड करें सर? ये तो आपने एक मोटा मोटा तौर पे छोटा ओवरव्यू दिया है। देखो ये जो साइट है ugcnetonline.in सिलेबस, अगर आप गूगल में सिर्फ ये भी डाल देंगे ना यूजीसी नेट सिलेबस, तभी भी आपके सामने इस तरह की एक लिंक आएगी। आप उसको टच करेंगे तो इस तरह का वेब पेज खुलेगा। सबसे पहला लिखा हुआ है जनरल पेपर ऑन टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड, जो कि पेपर 1 होता है और हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको मिलेगा। तो आप यहां से अपना जो है पेपर डाउनलोड, सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। और जब आप इसको स्क्रॉल करेंगे नीचे तो जो भी सब्जेक्ट का आप एग्जाम देने जा रहे हो, जैसे मान लो इसमें लिखा हुआ है हिस्ट्री, तो हिस्ट्री के सामने इसके डाउनलोड लिंक्स अवेलेबल है हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज के अंदर। तो आपका मीडियम कुछ भी हो आप इसमें डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरह से आप पेपर का सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं, बिकॉज प्रिपरेशन की पहली सीढ़ी क्या होती है? सिलेबस ही होती है। उसके बाद में आप अपना पूरा एक तरह से बनाते हैं चार्ट कि हाँ इस तरह से मुझे प्रिपेयर करनी है, यहां से मुझे गाइडेंस लेनी है, इस तरह से मुझे टाइम मैनेजमेंट करना है। ये सारे वीडियोस हमने आप लोगों के लिए बना रखे हैं। तो आप जरूर आईएफएस के यूट्यूब चैनल पर आप जाकर चेक कीजिए। आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आपको सिलेबस रीडिंग, आपको नोट्स कैसे बनाने हैं, कहां से आपको कौन सा जो है सोर्स यूज करना है, पीवाईक्यूज कहां से करने हैं, एमसीक्यूज कहां से करने हैं, सारा डिटेल में बताया हुआ है। तो आप जरूर जाकर चेकआउट कीजिएगा। ठीक है, और आईएफएस ऑनलाइन जो साइट है हमारी, उसके ऊपर भी हम लोगों ने पेपर 1 और पेपर 2 जो भी आपका है, कॉमर्स, मैनेजमेंट, जियोग्राफी, ओके, इंग्लिश लिटरेचर, कंप्यूटर साइंस, इनके मॉक टेस्ट आईएफएस के एप्लीकेशन के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट और हाई क्वालिटी कंटेंट में आपको अवेलेबल हो जाएंगे, जिससे आप अपनी तैयारी को चेक कर पाएंगे कि मैं कहां स्टैंड कर रहा हूं या कर रही हूं। तो ये था कुछ मेरी तरफ से एक यूजीसी नेट क्या होता है, मैंने ट्राई किया है आपको समझाने का। और आपको एक छोटा सा इंफॉर्मेशन और दे दूं कि जो भी हमारे यूट्यूब लाइव के जो लेक्चर्स होते हैं, आप अगर आप जाकर देखेंगे तो उनकी जो पीडीएफ्स हैं वो हमारे एप्लीकेशन के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, जिससे कि आपको रिवीजन करने में किसी भी तरह की परेशानी ना हो। ओके, तो तब तक के लिए रिवाइज करते रहिए, आप एक्सप्लोर करते रहिए और अपना जो भी इंटरेस्ट है
वो देखिए कि किस तरह से मुझे किस फील्ड में जाना है और मुझे ये परस्यू नेट करना है कि नहीं करना है। ओके, और आपको नेट अगर आपने डिटर्मिनेशन कर लिया है कि मुझे नेट करना ही है, तो आईएफएस का जो परिवार है वो आपके साथ सदैव जुड़ा रहेगा। आप हमें यूट्यूब पर फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल, कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहां पर हम अवेलेबल नहीं हो, बिकॉज आपके लिए हम हमेशा तत्पर हैं। ओके, थैंक यू सो मच।